Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि सितंबर मंथ में सिंह राशि आपके साइड क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। कंफ्यूज ज़्यादा लग रहे हैं, या तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रखे हैं रिलेशनशिप में या करियर में कि आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किस कप के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ना आपको सारी एनर्जीज प्रेजेंट है। मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, कुछ हैप्पीनेस वाले मूड में भी आप जाने वाले हो। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ऑफर के साथ आगे बढ़ना है। सारी पार यूनिवर्स ने आपको दे के रखी है। तो स्ट्रेंथ तो वैसे ही आप में इनबिल्ड होती है, लेकिन कई बार आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं जो आपको स्नेक वाली कंडीशन में लेके जाते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जीज में लेके जाते हैं। तो अपने डिसीजंस बहुत सोच विचार करके लेना है। किसी तो भी काइंड के आप इल्यूजन में चले आ रहे हैं तो सितंबर मंथ में आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेम, फेम, एम्पायर को भी शो करता है ये कार्ड। तो सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप नेम, फेम, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या आपको रिलेशनशिप में जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी, डिस्टर्बिंग चल रही थी ना, वो एनर्जीज रिजॉल्व हो रही हैं। ठीक है, विशेस कम ट्रू का कार्ड भी ये माना जाता है। लेकिन विश आपकी कब फुलफिल होगी? जब आपका थिंकिंग मोड सही होगा, जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, इंट्यूशन काम करेगा। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपको ना रिलेशनशिप में कुछ ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं कि मीन्स एक पल आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन के साथ मूव होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और नेक्स्ट ही सेकंड आपके साथ ऐसा हो जाता होगा कि आपके माइंड में कुछ अलग थॉट्स आने लगते हैं। मीन्स आपको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए या थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, सही समय आने पे आप अपने पर्सन से कनेक्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा आपके थॉट्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एनालाइज करिए और एक्शन लीजिए। कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे? तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है। और ये कार्ड आपके कुछ तो है जो आपको मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे। डिस्टर्ब नहीं बोलूँगी, एक्चुअली आपको क्यूरियोसिटी है कुछ चीज़ जानने की। तो आप अपने पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। दोनों एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आप जितना एक्साइटेड हो उनको लेकर, उतना ही आपके पर्सन को लेकर एक्साइटेड है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, या आपके ही पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए एक्साइटेड है एक्चुअली। ठीक है, ये आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि आपकी चॉइस आपके हाथ में है कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। और ये ना आपके लिए बता रहा है कि सितंबर मंथ में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने करियर में। अगर आप जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे तो वहाँ आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ पहले से सोच रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है लेकिन कर नहीं रहे हो इम्प्लीमेंट। फाइनली सितंबर मंथ में ना आप इम्प्लीमेंट भी करोगे चीज़ों में। और देख लेते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड सितंबर मंथ में। ग्रेट, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशनशिप वाइज आपको मैसेज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। तो फाइनली वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। एक फन लविंग एनर्जी में आप जा रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, या आप किसी को मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं। नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टेक्ट्स मेंटेन होना, या आप सिंगल है तो किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपके कंपैटिबल होंगे, की वैल्यू समझेंगे। मीनिंगफुल टाइम आप अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड कर रहे हो। ये किसी पर्सन से काफ़ी समय से मिले नहीं है, मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कनेक्शंस आपके बन रहे हैं।
वैसे ना ये कार्ड एक वेडिंग का भी है, मैरिज का है, रियूनियन का है। तो आप सिंगल है तो मैरिज के चांसेस विद इन 3 मंथ बनते हुए दिख रहे हैं, या कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आते हुए दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस और एनर्जी जो मिसिंग चल रही थी ना, वो रीगेन हो रही है। ओके, आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स आपकी ही लाइफ में आती है। मीन्स ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको ऐसा फील होने लगा कि सारी प्रॉब्लम्स आप ही झेलते हो, बट इन रियलिटी एक बात बता दूं, प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं लेकिन उसके बाद खुशियां हैं, पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है ना। आपके वेटिंग एनर्जी में जाने का हैप्पी मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। 7 कप्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे 3 कप्स प्रेजेंट है। तो फाइनली आपकी लाइफ से जो परेशानियां हैं धीरे धीरे करके एंड होंगी। अगर आप सोचे कि एक दिन में सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं, पेशेंस थोड़ा और रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं रियोस क्या आ रहा है। फाइनली देख रहे हो, मैं बोल ही रही हूँ ना, 7 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 की एनर्जी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कप प्रेजेंट है, वो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं जो बोल रही हूँ ना आपसे, उसको समझिए कि आपकी लाइफ में सबसे पहले प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं, आपको कब ऑफर करना चाह रहे हैं, काफ़ी इमोशनल आपके साइड अट्रैक्टेड रहते हैं और कंटिन्यूस इनके माइंड में अगर थॉट्स चलते रहते हैं ना, आपको लेके चलते रहते हैं। तो ये बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ आपसे बोल रही थी कि आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं, शायद ये वही पर्सन है जो आपसे भी मिलना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, और अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो करियर में तो ऑलरेडी सेटल्ड होंगे और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके साइड अट्रैक्टेड होंगे, या आपको मीन्स एज अ मोटिवेशन आपकी लाइफ में काम कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं ये, या आगे जाके आपके एक बिजनेस में या करियर में एक पार्टनरशिप के साथ हेल्प कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। काफ़ी लविंग केयरिंग इनका नेचर रहेगा क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से आप भी डील करने वाले हैं। एक लविंग केयरिंग पर्सन को आप अट्रैक्टेड कर रहे हो अपने साइड, और ये ना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को भी बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप इंजॉय करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, मैं फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ एक्चुअली, या कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो एंजॉय तो आपके साथ करेंगे बट निगेटिव एनर्जी भी आपको देंगे, समझ रहे हो ना। तो मीन्स आपको इन लोगों के लिए बाउंड्री सेट करनी है। ओके, और रिलेशनशिप में एक मैसेज और आ रहा है, आपके पर्सन अभी कंफ्यूज चल रहे थे या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कंफ्यूज चल रहे थे, क्लैरिटी आ रही है कब आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज या कुछ मिसकम्युनिकेशन आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे थे, वो भी रिलीज होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, यहाँ पे सिंगल एनर्जी प्रेजेंट है। कन्फ्यूज़न के मोड से बाहर आना, क्लियर में जो आपको लॉसेस लगे हुए हैं या आपको एक सेटबैक लगा हुआ है, उसमें रिकवरी आ रही है। हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओके, बॉटम से आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मैं कार्ड लूँगी। आप देख रहे हो सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं मनी पे फोकस करना, स्टेबल करियर दिख रहा है, बिजनेस या जॉब आपकी ग्रो होती हुई दिख रही है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। स्लो है थोड़ी सी ग्रोथ लेकिन ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप में कोई तो है जो आपके साइड मूव हो रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार ज़्यादा करवा रहा है, कोई बात नहीं है, ज़रूर पहुँचेंगे आप तक ये। नेक्स्ट आ गया 2 ऑफ कप्स। आपके कप्स एक्सचेंज करने का डिवाइन टाइमिंग की मैं बात करूं तो आते हुए दिख रही है, आप दोनों रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं कि आप मिल पाओगे एक्चुअली। ओके, बस आपको होपफुल रहना है। अब मैं आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताऊं तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि जो लोग आपके सामने रहते हैं वो इन रियलिटी होते नहीं है, वही कार्ड बता रहे हैं। कन्फ्लिक्ट लाना, परेशानियां लाना, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, पेनफुल सिचुएशन में लेके जाना, तो इन लोगों के लिए ही बाउंड्री सेट करनी है आपको। तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता, उनसे अलर्ट रहिए। अभी अब सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से एनर्जी पता चलेंगी कि एक्चुअली कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं 7 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, किस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। डेथ, ओके,
देखिए क्या रहता है ना कि जब लाइफ में ट्रांजिशन आना शुरू होता है ना, तो कई बार आप डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार आप ही अपनी लाइफ को लेके डाउटफुल सिचुएशन में आ जाते हैं कि कभी लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। तो वही एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। डेथ मीन्स ट्रांजिशन का आना, रीबर्थ होना। एकदम सेटबैक में जा रहा है करियर और रिलेशनशिप का, नेगेटिव मोड में जा रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो एक होपफुल, मैंने बोला था ना, होपफुल जितना रहोगे उतना जल्द आपका रिलेशनशिप भी रीबर्थ होगा, रियूनाइट आप हो पाओगे, चेंजेस देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे, और जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं उसमें एंडिंग्स आ रही हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो वापस से रीजनरेट हो रहा है, ठीक है, ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड एबंडेंस को शो करता है, प्रोस्पैरिटी को शो करता है, उसको आप गेन कर रहे हैं। के लियोस, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, बस हेडेक आप बना लेते हो, बाकी टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। देखते हैं 3 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। कंफर्ट जोन में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो करिए। वैसे ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है, तो आपने कुछ प्लान बना के रखा है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है, तो आप विद इन अ मंथ ट्रैवल पर जा सकते हैं और एक कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है, इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। मतलब आपने अपने आप को एक रूम में ही बंद करके रख लिया है। ये ना करें, इस रूम से बाहर निकलें, और जब तक आप इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक न्यू ग्रोथ नहीं देखोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। अपने मेंटल स्टेट को चेंज करना है। देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ग्रेट। ये जितनी इमोशनल एनर्जी है ये उतनी प्रैक्टिकल एनर्जी है। मतलब आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। जहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल एनर्जी शो करोगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल रहोगे। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड ऐसा रहने वाला है कि लोग आपसे या तो सोचेंगे बात करने में, या आपसे एडवाइस ले सकते हैं, या आपकी इस ऑरा को देखते हुए आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। एनर्जीज आ रही हैं कि पिछले 1 साल में आप जैसे पहले हुआ करते थे वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, टोटली चेंज हो चुके हैं। अपने माइंडसेट को आपने चेंज कर लिया है। मे बी कुछ लोगों ने लुक वाइज भी अपने लुक्स को चेंज कर लिया है। अच्छी बात है, चेंजेस आने ही चाहिए, लेकिन आपका चेंज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो वही क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे चीज़ों में चेंजेस लाना है अभी रिसेंटली, जो आपको प्रोग्रेसिव बनाए, जो आपको करियर में, रिलेशनशिप में आगे लेके जाए। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ डिवोटेड फील कर रहे हैं, इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दे लिए। डिवाइन एनर्जीज की सपोर्ट के थ्रू आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर दिए हो, लेट गो करना सीख लिया, बहुत कुछ आपने चेंज किया है लाइफ में। लेकिन शायद आपके पर्सन इस चीज़ को समझे नहीं, बट हो सकता है सितंबर मंथ में उनको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो, वो आपके साइड कोई कम्युनिकेशन लेके भी आना चाह रहे हैं। बॉटम से टावर आ चुका है, तो दिख ही रहा है कि आपका रिलेशनशिप कितनी निगेटिव सिनेरियो से निकल रहा है। पिछले 16 ईयर्स या 16 मंथ की एनर्जी आ रही है कि आप इस ब्रेक थ्रू से निकल रहे हो। आपके पर्सन ने तो आपको टावर मूवमेंट दे दिया, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि टावर देना कितना बड़ा उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ला चुका है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो फाइनली आप इससे हील हो चुके हैं कम्प्लीटली सितंबर मंथ में। ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आया कि आपको याद दिला सके कि आप इस सिनेरियो से बाहर निकले हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी रखते हो, तो इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को, स्ट्रेंथ को बनाए रखिए। ये एनर्जी अब आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सितंबर मंथ चेंजेस लाने वाला मंथ ज़्यादा लग रहा है। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। सिंह राशि, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। मैजिशियन, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। जैसा आप विजुलाइज करोगे वैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये 1 नंबर को शो करता है कार्ड, तो आप एक टॉप पोजीशन पे रहोगे। बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हो,
रिलेशनशिप में पैशन रिगेन हो रहा है, वापस से आप रियूनाइट हो रहे हो। आपको मीन्स ऐसा फील होगा कि अभी तक आपके काम नहीं बन रहे थे ना, या रुके पड़े हुए काम थे, बनना शुरू हो जाएंगे, एक मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा लाइफ में। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सिंह राशि आपके साइड। डिवाइन दर्शन, तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, डिवोटेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को देख पाएंगे। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है सितंबर मंथ में। आप अपने मोटिव को समझ पा रहे हैं, अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हैं, और जितना आप सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आप बाकी लोगों से भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे। डिवोटेड रहिए, सेल्फ से कनेक्शन बनाइए, डिवाइन दर्शन भी आपको करने की ज़रूरत है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं सितंबर मंथ में, क्या आ रहा है आपके साइड। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये मैसेज मैं आपको क्वीन ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी, जितना आप इमोशनली अटैच्ड है ना उतना ही आपके पर्सन अटैच्ड है। वो बात अलग है कि अभी तक वो अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों ही एक हिडन एनर्जी को बताती है, एंड डेथ भी कहीं ना कहीं हाइड करता है चीज़ों का। ज़रूर ट्रांजिशन आता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, थोड़ी सी हिडन एनर्जीज रहती हैं। इसी इमोशनल एनर्जी या ट्रैप्ड से आप बाहर आ रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं सिंह राशि। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या आ रहा है आपके लिए कार्ड। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, क्या बात है, किंग का कार्ड आ चुका है। क्वीन तो इंतजार कर ही रही थी किंग का, और किंग भी कहीं ना कहीं क्वीन का ही वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये एनर्जी आप फुलफिल कर पाओगे सितंबर मंथ में। तो यहाँ पे किंग ऑफ यूनिकॉर्न आ चुके हैं, मतलब इनके आगे ना सारी निगेटिव एनर्जीज फेल हैं। जब तक ये आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ बना रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको डरने वाली कोई बात है नहीं, पार आप गेन कर रहे हो, एक अलग ही मोड में रहने वाला। आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि किंग आपके साथ हैं एक्चुअली, वो भी यूनिकॉर्न्स के। और क्या चाहिए आपको। चेक करते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड स्टार सीड्स के साइड से। यहाँ जो कार्ड आया है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप ना एक कॉन्शियसनेस में ना एक हायर स्टेट पे रहने वाले हो। मतलब आप रेडी हैं लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, इंट्यूशन को रिसीव करने के लिए। बस आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो मैसेजेस आप इजीली रिसीव कर पाओगे, और आपकी सोल पर्पस आप समझ पा रहे हो। ये एक हायर रैंक का कार्ड माना जाता है, तो आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। एक हायर स्टेटस, हायर लेवल पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। अभी देखते हैं सबसे मेन एनर्जी आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लियोस कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में आपके साइड। यहाँ पे लेपर्ड स्किन जेस्पर स्टोन आया है, काफ़ी पॉजिटिव स्टोन माना जाता है ये। तो इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो सितंबर मंथ में ना आप नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस रहोगे। एडॉप्टेबल एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है, मतलब चीज़ों को एडॉप्ट करना। जैसे आप ना अभी कुछ सिचुएशन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपको ये चीज़ अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आप बना पाओगे। लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीज कर रहे हैं। मतलब आपको जो समझ में आगे की इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, एक फ्लो ऑफ लाइफ में चलना शुरू हो जाओगे। विलिंगनेस आप में ज़्यादा होगी नई चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेचुरली आप शिफ्ट देख सकते हैं, ट्रांजिशन देख सकते हैं। तो जैसे कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, डेथ की एनर्जी थी, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इन सारे कार्ड्स का समरी ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, ये स्टोन शो कर रहा है। सारी चीज़ें आपको इस कार्ड में देखने को मिल रही हैं। हेल्थ वाइज अगर आप डाउन चल रहे हैं या आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, तो उसमें आप रिकवरी देखेंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं ना, लाइफ में चेंजेस देख पाओगे और पॉजिटिव चेंजेस देख पाओगे। आप
अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं ना जो पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। स्टोन ना आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है लाइफ में। अगर आप कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे हो ना, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। देख रहे हो स्टोन में कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं, कुछ यूनिक इसका टेक्सचर नजर आएगा। तो ये यूनिकनेस ना आपको भी लाइफ में यूनिक बनाने की कोशिश करेगा। मतलब आप एक अलग ही ऑरा, अलग ही पर्सनैलिटी में रहोगे, बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट ही आप दिखोगे। आपको ज़्यादातर लाइफ में एक्टिवेट करने को शो करता है, मतलब आप अप टू डेट रहने की कोशिश करोगे। अगर आपको स्लीप रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है ना, तो आपकी उस चीज़ को भी एलिमिनेट करेगा, आपकी प्रॉपर स्लीप हो पाएगी। पॉजिटिव ड्रीम्स को भी मैनिफेस्ट करता है। अगर आपको नाइटमेयर काइंड की प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो उसमें भी आप चेंज देखेंगे। एनर्जी को क्लीन करता है। नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती भी है ना, उसको एलिमिनेट करेगा। कि आप अगर इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, टेंशन ले लेना, तो ये एक थेरेपी का काम करता है। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेपर्ड स्किन चेस्ट पर। तो आप ब्रेवरी वाली एटीट्यूड में जाने लगते हैं, मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगता है। अच्छा स्टोन है, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।